नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति में अपनी पकड़ बनाने के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं और तो और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे में देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस इन दिनों बेहद ही जर्जर हालत में है। पार्टी के आलाकमान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे सियासत में अपनी बंजर पड़ी जमीन को वो फिर से उपजाऊ बना सकें और एक बार फिर से उनकी राजनीतिक खेत हरियाली के साथ लहला उठें। इसी कड़ी में हाल ही में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की एंट्री हुई। अब इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में एंट्री इसलिए दी है ताकि सूबे का हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ आ सके, लेकिन उनका यह फैसला भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जी हां, इसकी वजह से अब कांग्रेस में घमासान मच गया है। बाबूलाल की एंट्री से कांग्रेस के कद्दावर नेता खुलकर इसका विरोध में आ गए हैं। इस मामले में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कहा कि हम गॉड से नहीं गांधी की विचारधारा की पूजा करते हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और फिर पत्र जारी कर पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े किए। बोले, ऐसे तो क्या प्रज्ञा ठाकुर को भी कांग्रेस स्वीकार कर लेगी? जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। इस देश की आजादी में गांधी की विचारधारा पर लड़ाई लड़ी गई और देश को आजाद कराया, जो कांग्रेस और देश का मूल मंत्र भी है। इसी विचारधारा ने देश की सरकार बनाई और आगे भी यही विचारधारा चलने वाली है। सत्य और अहिंसा का जो मार्ग गांधी जी ने अपनाया था उसी से देश आगे चलेगा। तो आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और इस देश की आजादी में गांधी की विचारधारा पे हमने लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। आज उसी गांधीवादी विचारधारा जो कांग्रेस का मूल मंत्र है, जो देश का मूल मंत्र है, और यही विचारधारा ने देश में सरकारें बनाई और आगे भी यही विचारधारा देश में चलने वाली है। सत्य अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी ने अपनाया था उसी पे देश आगे चलेगा। दो विचारधाराएं देश में काम करती साथियों, एक गांधी की विचारधारा है और एक गॉडसे की विचारधारा है। गांधी के हत्यारे गॉडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है। और इसीलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वो कहा। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गॉडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुण यादव ने एक पत्र में लिखा कि महात्मा गांधी की विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि आरएसएस की विचारधारा को लेकर लाभ हानि की चिंता किए बिना जुबानी जंग नहीं बल्कि सड़क पर लड़ाई लड़ता हूं। मेरी आवाज कांग्रेस और गांधी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज है। जिस संघ कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगता था, वहां इंदौर के संघ कार्यालय में मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर तिरंगा लहराया था। देश के सारे बड़े नेता कहते हैं कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था। आज गॉडसे की पूजा करने वाले को कांग्रेस में प्रवेश मिला है तो वो नेता खामोश क्यों है? इसके साथ ही उन्होंने कई सवाल उठाए कि यदि यही स्थिति रही तो गॉडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भविष्य में कांग्रेस में प्रवेश करेंगी तो क्या कांग्रेस उन्हें भी स्वीकार कर लेगी? प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मैं उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अब ऐसे में अरुण ने सीधे तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि अपनी ही सरकार में कमलनाथ ने इन्हें बाबूलाल चौरसिया और उसके सहयोगियों का ग्वालियर में गॉडसे का मंदिर बनाने और पूजा कराने के विरोध में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब वो भी उनके साथ खड़े हैं।
इन स्थितियों में जब संघ और पूरी बीजेपी एकजुट होकर महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेहरे को नई पीढ़ी के सामने बद्धा करने की कोशिश कर रही है, तब कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा को समर्पित एक सच्चे सिपाही के नेता में चुप नहीं बैठूंगा। यह मेरा वैचारिक संघर्ष है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समर्पित है। इसके लिए मैं हर राजनीतिक क्षति सहने को तैयार हूं। तो देखा आपने, क्या कांग्रेस पार्टी ने चौरसिया को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाने से पहले यह सोचा होगा कि उनका यह कदम पार्टी में ही आपसी फूट पैदा कर देगा? वैसे ऐसे मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में अरुण यादव की इस बात का जवाब दिया। आइए आप ये सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। देखिए, वो कांग्रेस के गांधी राहुल गांधी हैं। हमारे गांधी महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता। हमारी पंचनिष्ठाओं में गांधी है। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, अब अरुण यादव जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में? अधिकांश सोकॉल्ड तथाकथित गौड़ से भक्ति है, रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग, नाम अलग अलग, दल अलग अलग से आए हुए। अरुण यादव जी के पिताजी भी कांग्रेस में रहे, वो भी रहे, और इन्होंने तो कभी राहुल गांधी की ही नहीं मानी कमलनाथ जी ने, तो अब क्या मानेंगे? सर, हिंदू महासभा गोडसे की पूजा करती है, क्या आप तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी में और कितने भूचाल आते हैं और इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कहते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।